नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर मनोकामना हॉस्पिटल। आज आपसे एक नए कैंसर के बारे में बात करूंगी जो है ओवेरियन कैंसर। जैसा कि हम बार बार मैं बोलती आई हूँ कि कैंसर किसे कहते हैं, नॉर्मल सेल्स की अबनॉर्मल ग्रोथ जब होती है तो उससे बनने वाले ट्यूमर को कैंसर कहते हैं। एक नॉर्मल सेल का एक लाइफ साइकिल होता है जिसमें कि उसका एक सेल बनती है, कुछ समय तक रहती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर ये सेल अपनी स्पीड से कहीं ज़्यादा रूप से मल्टीप्लाई करने लगे या जो इसका ख़त्म होने का टाइम पीरियड है तब तक ख़त्म ना हो और नई सेल्स और बनने लगे, तो इस तरह से जो सेल्स का वहाँ जमावड़ा हो जाता है वो एक ट्यूमर की फॉर्म ले लेता है। अगर ये ट्यूमर कई बार नॉन कैंसरस होते हैं जिसे हम बेनाइन ट्यूमर कहते हैं, और कभी कभी ये कैंसरस होते हैं तो वो कैंसर कहलाते हैं। ओवेरियन कैंसर जाहिर सी बात है उन्हीं में होगा जिनके अंदर ओवरीज होती हैं, यानी कि ये फीमेल्स में होता है। ओवेरियन कैंसर नॉर्मली देखा गया है कि फीमेल्स में 63 इयर्स के बाद की एज में ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे कम एज में नहीं हो सकता, पर ज़्यादा करके ये 60 इयर्स के पार ही देखा गया है। ओवेरियन कैंसर कितने तरह का होता है? देखिए, एक ओवरी की कई लेयर्स होती हैं। जैसे फर्स्ट लेयर होती है उसकी आउटर लेयर, एपिथेलियल लेयर। उसके अलावा ओवरी के अंदर जर्म सेल्स होती हैं जो कि अंडा बनाती हैं। उसके ओवरी के अंदर स्ट्रोमल सेल्स होती हैं जो कि हार्मोन्स बनाती हैं। तो जो सबसे कॉमन ट्यूमर होते हैं ओवरीज के, वो ओवरी के लेयर से स्टार्ट होते हैं, एक्सटर्नल लेयर से, जिसे बोलते हैं एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल कार्सिनोमा ऑफ ओवरी जो होता है वो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है। और सारे एपिथेलियल कैंसर मैलिग्नेंट नहीं होते। एपिथेलियल ट्यूमर्स कुछ बनाइन भी होते हैं और कुछ मैलिग्नेंट भी होते हैं। ओवेरियन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? ओवेरियन कैंसर ज़्यादा करके फैमिली हिस्ट्री सभी कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिन लेडीज़ की फैमिली में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर हुआ है उनके लिए रिस्क फैक्टर हाई है। या खुद जिन लेडीज़ को पहले 40 से पहले ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो चुका है उनके अंदर भी ओवेरियन कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। 40 से पहले ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होने की वजह से अगर उन्हें रेडिएशन थेरेपी दी गई है तो भी उनका ओवेरियन कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। लेडीज़ जो पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी ले रही हैं उनके अंदर भी ओवेरियन कैंसर का चांस ज़्यादा होता है। ओबेसिटी, अल्कोहल यूज़, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इन सब केसेस में ओवेरियन कैंसर का रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक जीन होती है BRCA1 एंड BRCA2। ये जीन का म्यूटेशन अगर किसी में पाया जाता है तो उसके अंदर ब्रेस्ट, ओवरी और पैंक्रियाटिक कैंसर के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो ये सब ओवेरियन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ओवेरियन कैंसर में कैसे सिम्टम्स होते हैं? जिसको ओवेरियन कैंसर होता है उसको पेट फूला फूला लगता है, बहुत थोड़ा खाना खाने से उसका पेट भर जाता है, पेट में भारीपन महसूस होना, बार बार यूरिन पास करने की इच्छा करना, कमर में दर्द होना, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग का होना, या फिर वजन का घटना, भूख ना लगना, शारीरिक कमजोरी होना, ये सब ओवेरियन कैंसर के लक्षण होते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ओवेरियन कैंसर से बचने के लिए सबसे पहले तो किसी भी लेडी को अनलिमिटेड टाइम तक हार्मोनल थेरेपी नहीं लेनी चाहिए। कभी वो कोई हार्मोन खाती हैं तो हमेशा डॉक्टर की देखरेख में ही खाना चाहिए। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर यंग एज में डायग्नोज हुआ है तो उसे अपना जीन टेस्ट अवश्य कराना चाहिए। हो सकता है उसके अंदर ब्राका जीन म्यूटेशन हो और वो ओवरी कैंसर के लिए भी, ओवेरियन कैंसर के लिए भी ससेप्टेबल हो, तो उस केस में उसे अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। ओवेरियन कैंसर से बचने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ओबीस फीमेल्स में देखा जाता है। तो वजन घटाना, अल्कोहल का सेवन ना करना। किसी किसी केस में देखा गया है कि जो लेडीज़ टेल्कम पाउडर का बहुत इस्तेमाल करती हैं, जो पैड्स पे टेल्कम पाउडर डालती हैं या किसी भी तरह से वेजाइना से उनके टेल्कम पाउडर का टच होता है, उनमें भी कभी कभी ओवेरियन कैंसर देखा जाता है। तो टेल्कम पाउडर अवॉइड करें, अल्कोहल अवॉइड करें, डाइट हेल्दी लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अनड्यू हार्मोन एक्सपोजर बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें और अपना रेगुलर
टेस्ट कराते रहें। ओवेरियन कैंसर के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो कि आपके डॉक्टर लैब में करा सकते हैं, जैसे कि CA-125, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड। उसके अलावा ब्राका जीन स्क्रीनिंग भी की जाती है। तो ये सभी टेस्ट आपकी डॉक्टर की सलाह पर आप करा सकती हैं। इससे ये देखा गया है कि जो लेडीज़ बहुत लंबे समय तक जो OCPs खाती हैं, वो ओवेरियन कैंसर से काफ़ी हद तक बची रहती हैं, या जो कुछ साल खाकर छोड़ देती हैं, उनमें भी काफ़ी समय तक ओवेरियन कैंसर से प्रोटेक्शन उनको मिलती है। और ऐसा भी देखा गया है कि ओवेरियन कैंसर एक्चुअली ओवरी में स्टार्ट ना होकर जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनके डिस्टल पार्ट में स्टार्ट होता है। तो जिन फीमेल्स की हिस्टेक्टमी कर दी जाती है, चाहे उनकी ओवरीज ना निकाली गई हो, उनका फैलोपियन ट्यूब अगर साथ में निकाल दिया जाता है तो ये भी काफ़ी हद तक उनको ओवेरियन कैंसर से प्रोटेक्शन देता है। सो ओवेरियन कैंसर से देखिए बचना ज़्यादा तो हाथ में हमारे नहीं है, बस इतना कर सकते हैं कि अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, वेट अपना आइडियल वेट रखें, 30 से ऊपर आपका BMR नहीं होना चाहिए, और अल्कोहल ना लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें। डाइट शुड बी रिच इन फूड्स एंड प्रोटीन्स, जिसमें फैट और लिकर कम होना चाहिए, और हार्मोन की अपने हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही हार्मोनल थेरेपी लें। और जिन लेडीज़ में लेट ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी होता है, जिनका या तो 30 के बाद पहला बच्चा हो, या जिनको पूरी उम्र कभी भी कोई फुल टर्म प्रेगनेंसी ना हो, उनके अंदर भी ओवेरियन कैंसर के चांसेस बहुत हाई होते हैं। या जिनका मेंसेस 12 साल से पहले स्टार्ट हुआ हो, या मेनोपॉज जिनका 55 ईयर्स से लेट हो, उनके अंदर भी ओवेरियन कैंसर के चांसेस, ऐसा देखा गया है, हाई होते हैं। क्योंकि इन सभी केसेस में उन लेडीज़ की ओवरीज का हार्मोन से एक्सपोजर बहुत हाई होता है। सो जो लेडीज़ इन रिस्क फैक्टर्स के अंदर आती हैं, उनको अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। थैंक यू।